था। हमें जब अचानक पता लगा, हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए कि हम शादी कर देंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने शादी के लिए राजी नहीं हुए। कहते तुम लोग नीची जात के हो, वो छोटी कास्ट हो। लड़के के पिताजी? हाँ जी, लड़के के पिता कहते, उसकी माँ कहती, उसकी बहन भी कहती, बुआ जो होती है कहती तुम लोग चमारो नीची जात को, हम शादी नहीं करेंगे। उम्मीद लेके आए कि हमें इंसाफ मिलेगा सर। भरोसा है गोल्डन दास पर? हाँ जी, भरोसा है इंसाफ मिलेगा आप हमें। पंजाब से चलकर आई हैं और बिहार के लड़के पर भरोसा आपको है? हाँ जी, भी है भी भरोसा। पंजाब के कोई लोगों ने मदद नहीं किया? नहीं किया मुझे कोई मदद। कितना आने में समय लगा आप लोग को? सर में 24 घंटे लगे, कल हम 12 बजे के निकले, आज आए यहाँ पहुंचे अभी। दोस्तों, बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जब से जेल से बाहर निकले हैं, लगातार बिहार पूरे देश भर से जो है जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है और पूरे देश भर के गोल्डन दास से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मैं गोल्डन दास के जब भी ऑफिस पर आता हूँ, एक लंबी लाइन जो है लगी रहती है। एक अजीब तरह का मामला दोस्तों गोल्डन दास के ऑफिस में पहुंचा है, जिसको देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आपको भी ये महसूस होगा कि इस देश में जुल्म जाति का अत्याचार इस तरीके से बढ़ गया है कि पंजाब जैसे शहर में जाटो और रविदास चमार समाज के लोगों के ऊपर किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। पहले बच्ची की इज्जत लूट ली जाती है और फिर जो है उसे जान से मार दिया जाता है। और जब पंजाब सरकार न्याय नहीं देती है तो पंजाब से चलकर 24 घंटे की दूरी तय करके ये तीनों लोग जो है गोल्डन दास के ऑफिस बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे हुए हैं और इनका मामला जानेंगे दोस्तों तो आप भी चौंक जाएंगे। तो एक माता जी हैं, पहले बात हम उनसे ही करेंगे। तो कहाँ से आई हैं? राजपुरी से। राजपुरे से? हाँ जी। ये पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। क्या मामला हुआ आप लोगों के साथ? सर मेरे मामला यही है कि मेरी लड़की के साथ ना 4 साल से लड़के का अफेयर था किसी के। कौन सा लड़का? क्या नाम था लड़का? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता? कौन जाति से था? किस जाति से? सवर्ण था? जनरल था? सर जनरल था। क्या नाम बताइए उसका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जो है जनरल कास्ट से आता है। आगे बताइए। हाँ जी, तो उसके साथ 4 साल से अफेयर था, उसके बाद उसकी किसका अफेयर था? लड़की की। किसकी लड़की थी? आपकी लड़की? हाँ जी, अच्छा बताइए। मेरी लड़की थी। तो उसके साथ 4 साल से अफेयर चल रहा था। हमें जब अचानक पता लगा, हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए कि हम शादी कर देंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने शादी के लिए राजी नहीं हुए। कहते तुम लोग नीची जात के हो, वो छोटी कास्ट हो। लड़के के पिताजी? हाँ जी, लड़के के पिता कहते, उसकी माँ कहती, उसकी बहन भी कहती, बुआ जो होती है कहती तुम लोग चमारो नीची जात को, हम शादी नहीं करेंगे। तो क्या नाम है उसके माता पिता का? सर पिता का नाम पता है, माता का नाम नहीं पता है। क्या नाम? पिता का नाम व्यास गुप्ता। व्यास गुप्ता? हाँ जी। तो वो लोग कह रहा है कि ये चमार जाति से है लड़की, हाँ छोटी जी, कास्ट से। छोटी कास्ट से हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद उसके साथ इज्जत, उसकी इज्जत लूटा, घर से भगा दिए उसको। 3-4 बार से घर से लेके भाग के गए, भगा के ले गया। 3 हफ्ते बाद वापिस आया। फिर हमने कहा कि चलो शादी कर देते हैं, तभी भी इनकार कर दिए। फिर हम थाने गए लड़की को लेके। लड़की कहती है कि मेरे साथ क्या होएगा। लड़की थाने गई, थाने में लिखवाई, थाने वाले ने उसको भी डांट दिया, उसकी सुनवाई नहीं की। कहती है कि तुम लोग गुड्डा गुड्डी के खेल खेल रहे हो। लड़की कहती है एक बार लड़के को बुला के उसको मेरे सबूत डिलीट करा दो, मैं अपने गाँव चली जाऊंगी, दादी के पास रहूंगी, वहाँ पे रहूंगी, लड़के के एक बार बुलवा लो। सबूत मतलब वो लड़का सबूत बना कर रखा था, सलील सबूत? नहीं सर, लड़की ने हमारी निकाली थी मोबाइल में से सबूत। अच्छा, जब उसने इनकार कर दिया तो उसने सारा सबूत मोबाइल से निकाल के हमें दिखाया, फिर थाने वाले को दिखाया, शादी शुदी की फोटो दिखाई, जहाँ जहाँ मिले जुले तो वो भी दिखाया। तो उन्होंने डांट के उसको फिर सर भगा दिया, कोई नहीं लिखा सबूत। तब हम लोग घर आ गए। उसके बाद हम लोग घर आए, जब देखे तो हमारा ऊपर का गेट खुला हुआ था और नीचे से कुंडी लगी हुई थी। हमारी लड़की पंखे में लटकी हुई थी, 2 चुन्नी इसके साथ पंखे में फांसी लटका के लटकी हुई थी। जब हमने आवाज लगाई, चिल्लाई कि हाय मेरी लड़की, मेरी लड़की, तो मेरे को थाने वाले ने एक नंबर दिया था। फिर हमने उसी पे फोन किया, तो कहते हैं कि लाश को उतारना नहीं, हम आएंगे तब उतारेंगे, ऐसे लाश को तुमने नहीं उतारना। वो लोग कांड करके चले गए सर। फिर पता ही नहीं लगा कि तब जैसे घर में आपके हमारे बच्चे घर में कोई नहीं थे सर, सिर्फ लड़की अकेली थी हमारी। 2 बच्चे तो थे लड़की स्कूल खुद से। से सुसाइड की है या आपको शक है कि सर हमेशा कहे कि उसी ने किया है, उसी ने उसी किया? बाप बेटे ने उसी ने ये किया बात है। कैसे कह सकती है? सर हमेशा के हमारे ऊपर के दरवाजा खुला हुआ था। इतने दिन से लड़ाई हो रही थी, कभी नहीं ऐसे हादसा हुआ। जिस दिन लड़की थाने गई, लड़का खुद बोलता रहा थाने जाओ, मैं देख लूंगा, जो करना होगा मैं कर लूंगा, हमारे नाम केस करना, हमारे माँ बाप को मत करना।
जिस दिन थाने गई उसी दिन एक कांड हो गया उसके साथ। सर तो सख्त होएगा हमें। लड़की कितनी उम्र थी, क्या उम्र? सर 17 साल की थी। और लड़का? लड़का भी है 18 साल का, लेकिन उम्र उसमें कम लिखाई हुई है आधार कार्ड पे। तो ये बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, कितने दिनों से आप लोग दौड़ रही हैं, कब की घटना है? सर हमें हो गया 6-7 महीने हो गए दौड़ते हुए। 6-7 महीने? हाँ जी, कोई तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं आप सर। लोग एफआईआर किए थाने? हाँ जी, एफआईआर किए, वहां जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमने एफआईआर कर दिया, अपना काम कर दिया, हमारा काम खत्म है। सर लड़का बाहर घूम रहा है, पेशी पे जाते लड़का पेशी पे तैयार नहीं होता, आता नहीं है। पूछताछ लिए बुलाया जाता तभी भी नहीं आता। रिपोर्ट 6 महीने हो गए अभी तक आई नहीं। तो आप 5-6 महीने से आप लोग दौड़ रहा है, पूरा हाँ परिवार जी, दौड़ रहा है। 5-6 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कभी पेशी पे जाते हैं, कभी वकील के पास जाते हैं, तो कोई कहीं से सुनवाई कोई नहीं न्याय होती। नहीं मिलता हुआ कहीं दिख से रहा है। कोई न्याय नहीं मिल रहा सर। तो ये बताइए, पुलिस चौकी जाता है। हाँ, ठीक है, गोल्डन दास का ऑफिस का पता कैसे चला? सर हमारे पास एक नंबर था, फोन आया, फिर हम न्यूज पे देखते रहते थे मोबाइल पे, किनको? ये गोल्डन दास को। फिर पंजाब में भी? पंजाब में भी, हाँ मोबाइल पे सर देखे हमने किनको? भैया को गोल्डन दास को। अच्छा, मोबाइल पर देखकर नंबर हाँ आपको जी, पता चला। नंबर पता चला, फिर हम यहाँ पे आए। उम्मीद लेके आए कि हमें इंसाफ मिलेगा सर। भरोसा है गोल्डन दास पर? हाँ जी, भरोसा है इंसाफ मिलेगा आप हमें। पंजाब से चलकर आई हैं और बिहार के लड़के पर भरोसा आपको है? हाँ जी, भी है भी भरोसा। पंजाब के कोई लोगों ने मदद नहीं किया? नहीं किया मुझे कोई मदद। कितना आने में समय लगा आप लोगों को? सर में 24 घंटे लगे, कल हम 12 बजे के निकले, आज आए यहाँ पहुंचे अभी। दोस्तों सोचिए कि 24 घंटे की दूरी तय करके, लंबी दूरी तय करके पंजाब से ये लोग अपनी बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर गोल्डन दास के पास जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं, और इनको भरोसा है कि गोल्डन दास से ही हमको न्याय मिल सकता है। बाकी आप इनके साथ में ही हैं। हाँ जी, हाँ। तो बच्ची सुसाइड की है या फिर उसको मारा गया है जानबूझकर? उसको ऐसा मेरे को लगता है वो मारा गया हुआ है सर। हाँ जी, हम सब तो हाई गए गए थे वहाँ पे, पुलिस चौकी गए हुए थे, वहाँ से आए हुए तो उनको पता था कि बार-बार लड़का कह भी रहा था जब जाओ पुलिस चौकी में लिखा भी दो, कोई चक्कर नहीं, हम सबको देख लेंगे। लड़की हम सब इसी करके गए थे, हम सब पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, हम सब आए हुए, हम सब कहीं गए हुए तो उसके बाद फांसी जोन-बट्टी लटकी पड़ी थी पक्के से। गोल्डन दास जी हैं, इस पर पंजाब से इतना बड़ा मामला आया है, और पंजाब, केरला, तमिलनाडु कई ऐसे स्टेट है जहां से मामला जो है आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो रोजाना लाइन लगी ही रहती है। तो गोल्डन जी, पंजाब से इतना बड़ा मामला आया है, 7 महीने से परिवार जो है न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। देखिए मीडिया महोदय, सबसे पहली बात कि वहाँ सिस्टम से पहले सरकार से सवाल है। ये आम आदमी पार्टी के जो चीफ है केजरीवाल जी, वो बोलते हैं कि मेरा गरीब का सरकार है, मजदूर का सरकार है, किसान का सरकार है। कहाँ आपका गया गरीब मजदूर किसान? सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए, सिर्फ मंच में बोलने के लिए है, धरातल पर तो जीरो नजर आ रहा है। जो कि पंजाब में पूर्ण रूप से केजरीवाल जी का सरकार है, और उनकी सरकार जो है बराबर हमेशा अपना तारीफ गिनाता है, खूबी गिनाता है। एक कमी कौन गिनाए? भगवत मान सिंह जी का देखते हैं हमेशा पेपर में, मोबाइल में, कि मैंने ये कराया वो कराया। तो इस गरीब का बेटी के साथ जो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिया गया, इसको न्याय कौन दिलवाएगा? क्या ये इंडिया के नागरिक नहीं है? क्या इन लोग के मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? तो मेरा सवाल है वहाँ के स्थानीय थाना और वहाँ के स्थानीय एसपी साहब से कि क्या आप सिर्फ अमीर के लिए बैठे हैं? क्या अमीर को बचाना और गरीब को फंसाने के लिए बैठे हैं? नहीं, प्रशासन तो क्या नहीं। ये जो गरीब जो माँ है, बेटी है, समाज के बहन है, क्या एसपी साहब के माँ बहन बेटी अगर इस रूप में जाती तो क्या एसपी साहब चुप रहते? तो जितना एसपी साहब को माँ को दुख पीड़ा दर्द होता, उतना इस माँ को भी दुख पीड़ा और दर्द को समझते, तो आज इनको बिहार आने की स्थिति नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं वहाँ के स्थानीय थाना और स्थानीय एसपी साहब से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब ससमय जांच करके और अपराधी को सजा दे, और नहीं तो मैं पंजाब पहुंचूंगा और आंदोलन करूंगा और इस माँ को मैं न्याय छीन कर दिलाने का काम करूंगा। तो आप बिहार से पंजाब भी जाइएगा? तो पहले ही बोलते आए हैं कि इंडिया के किसी भी कोना के मामला मेरे पास आए, पहले मेरा काम है लिख के सूचना देना, उसके बाद काम है न्यूज चैनल के माध्यम से सूचना देना। अगर नहीं सुने तो फिर मेरा काम है वहां पहुंच कर और न्याय छीन कर उस माँ को आचरण। जैसे ताला मारते हैं बिहार में आप, तो क्या आप पंजाब में भी ताला मारेंगे थाना में आप? इससे भी मजबूत स्थिति में आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेगा। और लेकिन बिहार से ज्यादा मेरा फैन फॉलो पंजाब में। मैं एक ऐलान करूंगा तो पंजाब जाम हो जाएगा।
एक ऐलान आप करेंगे तो पंजाब जाम हो बिल्कुल। जाएगा। और अब समय दिखाने के आ गया है। हम्म। मैं प्रयास करता हूँ कि 1 सप्ताह का मैं समय देता हूँ। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस चैनल के माध्यम से और हमको लिखने के माध्यम से अगर इनको न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पंजाब पहुँचूँगा। ऐलान कर दिए। बिल्कुल। डीजीपी जो है उनके लिए क्या कहेंगे आप? डीजीपी साहब जो हैं वहाँ के मुखिया हैं पुलिस प्रशासन विभाग के, तो डीजीपी साहब से भी मेरा आग्रह है कि अगर उनको ये मामला अगर संज्ञान में नहीं है और अगर इस वीडियो देखकर अगर उनको पता चलता है कि इस तरह का मामला है तो अविलंब वो संज्ञान ले और कठोर से कठोर अपराधी को सजा दिलाए ताकि आने वाला भविष्य में कोई गरीब मजदूर किसान दलित के बेटी के साथ इस तरह के प्रताड़ना करने से पहले 10 बार सोचे। देखिए गोल्डन जी, ऐसी मामला जो है रोजाना आपके पास सैकड़ों जो है मामला, हजारों मामला रोजाना हम देखते हैं पहुंचता है। अभी होली है तो चूंकि इसलिए थोड़ा सा कम लोग हैं, लेकिन रोजाना आपके लंबी लाइन लगी रहती है। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? देखिए मीडिया महोदय, हम समाज के लिए ही पैदा लिए। मैं प्रयास करूंगा कि हर पीड़ित को एक-एक आवेदन चुन-चुन कर मैं न्याय दिलाता हूँ, लिख कर। देखिए बिहार से फुर्सत है आपको, बोल तो बिहार रहे में हैं। इतना मामला है आप बोल तो रहे हैं मीडिया महोदय। लिख कर, फ़ोन से, न्यूज़ से, पहुँच कर, आंदोलन से, ताला मार के, मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने गरीब को सुरक्षा, समाज को, मज़दूर को, किसान को दे सकूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिला सकूँ। 24 घंटे की दूरी तय करके परिवार पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और ये जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, गोल्डन दास ने कह दिया मतलब कर दिया। गोल्डन दास जो है कहने के लिए और उससे ज्यादा जो है अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से गोल्डन दास ऐलान करते हैं, ऐलान के बाद चाहे कोई कमीशन आयोग हो, कोई थाना हो या फिर मुख्यालय हो, जिस तरीके से ताला मारने का काम करते हैं, पूरे बिहार सरकार में गोल्डन दास के नाम से हड़कंप है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं। लेकिन अब बिहार के बाद जिस तरीके से पंजाब का मामला गोल्डन दास के पास पहुंचा है, गोल्डन दास इस पूरे पीड़ित परिवार की बयान सुने हैं। जिस तरीके से पिछले 7 महीने से दलित पीड़ित परिवार जो है दर-दर की ठोकर खा रहा है, उनके लिए गोल्डन दास ने बयान दे दिया और बड़ा बयान दे दिया है कि 7 दिन का टाइम देते हैं। अगर 7 दिन के अंदर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, जो दोषी है, अगर वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता है, तो गोल्डन दास जैसे बिहार में ताला मारते हैं, उसी तरीके से जाकर पंजाब में भी ताला मारने का काम करेंगे। गोल्डन दास के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? पीड़ित परिवार ने जो अपने दुख बताया, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।